विद्यार्थी मित्रों, साथियों, कविता पाठ के इस लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। लाइव मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास इंटरनेट का कुछ इशू हो रहा है और उस कारण से आपके साथ लाइव नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपके साथ लाइव आएंगे। हम बातचीत करेंगे। कविताओं का सिलसिला लगातार चलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि कविताओं के आधार पर या माध्यम से आपसे ये संवाद, ये सिलसिला इसी तरह से बना रहे और हम बनाए रखेंगे इसको। मंगलेश डबराल जी एक हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। वो कोरोना की उस दौर में उनका इंतकाल हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन पहाड़ी उत्तराखंड के रहने वाला एक कवि, बहुत अनुवाद भी किया उन्होंने और बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं लिखी है। मंगलेश जी को पढ़ा जाना चाहिए और हमारी पीढ़ी के लिए ज़रूर पढ़ना चाहिए उनको। जितनी गंभीरता से वो कविता लिखते हैं उतना ही गंभीरता से अनुवाद भी करते रहे वो, और महत्वपूर्ण उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया लिटरेचर के लिए। संपादक रहे, तमाम पत्रिकाओं के पत्रकार भी रहे और तमाम तरह से अपना कंट्रीब्यूशन करते रहे। और मैं उनकी कविता पढ़ूंगा, प्रेम करती स्त्री। हमारे समाज में अगर स्त्री प्रेम करती है तो उसको लेकर क्या लोग सोचते हैं, क्या निगाह रहती है। राधा और कृष्ण की जो प्रेम कहानी है वो लोक में प्रचलित है, हम सब जानते हैं उसको, और उसकी जो लोकप्रियता है, उसकी जो महत्ता है, उससे हम परिचित होने के बावजूद भी स्त्री को एक पितृसत्ता किस तरह से देखती आई है। लेकिन मैं कोई एक खास तरह के प्रेम में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मोटा मोटी जो एक आईना हमारे सामने है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। मैं बहुत ज़्यादा भूमिका न बना करके कविता पढ़ रहा हूँ। प्रेम करती स्त्री देखती है एक सपना रोज, जागने पर सोचती है क्या था वह, निकालने बैठती है अर्थ। दिखती है उसे आम फहम चीज़ें, कोई रेतीली जगह, लगातार बहता नल, उसका घर बिखरा हुआ। देखती है कुछ है जो दिखलाई नहीं पड़ता, कई बार देखने के बाद। प्रेम करती स्त्री यकीन नहीं करती किसी का, कंगा गिरा देती है, दर्पण में नहीं देखती खुद को। सोचती है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसकी सहेलियाँ एक एक कर उसे छोड़कर चली जाती है, धूप उसके पास आए बिना निकल जाती है, हवा उसके बाल बिखराए बिना बहती है, उसके खाए बिना हो जाता है खाना खत्म। प्रेम करती स्त्री ठगी जाती है रोज़, उसे पता नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है, कौन ठग रहा है, कौन है खलनायक। पता नहीं चलता कहाँ से शुरू हुई कहानी। दुनिया को समझती है वह गोद में बैठा हुआ बच्चा, निकल जाती है अकेली सड़क पर। देखती है कितना बड़ा फैला शहर, सोचती है मैं रह लूँगी यहाँ कहीं। सोचती है मैं रह लूँगी यहाँ कहीं। मंगलेश डबराल। मैंने कहा ना, कविता की बहुत ज़्यादा भूमिका मैं नहीं बना रहा हूँ। आप खुद इसकी व्याख्या समझ पाएंगे, इसके अर्थ, इसके मर्म समझेंगे अगर आपने कभी प्रेम किया होगा या प्रेम की अनुभूतियों से आप गुजरे होंगे। तो बने रहिए। शुक्रिया।